Hello kids, how are you all? Good morning all of you. I am your Shruti teacher. Today we are learning about English subject lesson number 3 words with E sound. तो मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि वॉवेल्स कौन से है। आप बोलो कौन कौन से वॉवेल्स है। 26 लेटर्स जो है हमारे ABCD वाले, उसमें हमारे वॉवेल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से है? A, E, I, O, U। उसमें से हमने ए लेटर वाले ए साउंड वाला जो लेसन नंबर 2 हमारा वर्ड्स विथ ए साउंड था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया है वर्ड विथ ई साउंड, यानी कि हमें ई लेटर जिस स्पेलिंग में आता था वो स्पेलिंग भी हमने 10 लर्न कर ली है और लिख भी ली है। सो आज वो जो 10 वर्ड्स लिखे थे वो हम एक बार लर्न कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? ट्री, TREE, ट्री। HEN, हैन। BELL, बेल। PEN, पेन। WELL, वेल। फिर हमने क्या लिखा था? NET, नेट। BED, बेड। KEY, की। NEST, नेस्ट। सो बच्चों, हम लोगों ने ये 10 वर्ड्स लिखे थे और मैंने उसके साथ आपको बताया भी था कि आपको अगर कोई भी पूछे स्पेलिंग तो आपको थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए। जैसे कि आपने हैन पेन लिखा, तो अगर मैं आपको 10 पूछूं, डैन पूछूं, तो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे हैन है, हैन। वैसे 10, TEN, 10। डैन, DEN, डैन। ऐसे आप लोगों को आना चाहिए। जैसे वेल लिखा, बेल लिखा। उसी तरह से अगर मैं आपको टेल बोलूं कि टेल मी, ऐसे हम बोलते हैं ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे हम बोलते हैं ना, वैसे टेल का स्पेलिंग क्या आएगा? जैसे बेल का BELL आया, वेल का WELL आया, जैसे टेल का क्या आएगा? TELL। समझ में आ रहा है बच्चों? सो आज हमें क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हमने ए साउंड में किया था कि आपको जो पिक्चर दिए गए होंगे उसका वो पिक्चर की स्पेलिंग आपको खुद लिखनी पड़ेगी, उसी तरह से ई साउंड में भी हमें लिखना है। सो लेट वी स्टार्ट राइटिंग। देखो बच्चों, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 वर्ड्स विथ ई साउंड के वर्ड्स लिख दिए थे। वो वर्ड्स कौन से थे वो भी मैंने एक बार रिपीट कर लिए हैं। अब हमें आगे की एक्सरसाइज करनी है। ये वर्ड्स जो है 10 उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है। ओके बच्चों, सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले लिख देते हैं 1st 6 यानी जून 2020। ओके, यहाँ पे लिख दो लेसन नंबर 3। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। समझ में आया? सो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, हेडिंग लिख देते हैं। सब में आपको हेडिंग कंपलसरी लिखना है, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, LOOK, लुक। AT, at। THE, the। PICTURES, picture। and FILL, feel। INE, THE, the। BLANKS, ब्लैंक्स। यानी कि लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो।
और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समझ में आया बच्चों? सो लेट वी स्टार्ट, 1 बाय 1 करके हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं। ओके, फर्स्ट, चलो बच्चों अब बोलो तो। हमने आगे के लेसन में लिखा था ना, ये कौन सी स्पेलिंग है? THIS, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस। IS is a blank dot. Okay, so look at this picture. What is this? This is a bed, जिस पे हम क्या करते हैं? सोते हैं। समझ में आया? बेड, बेड की स्पेलिंग क्या होगी? BED, बेड, यानी कि ये बेड है। सेकेंड, THIS, दिस। IS is a blank dot। देखो ये क्या है? ये क्या है? जिसमें पानी भरा होता है, जिसे हम खींच खींच के बाहर लाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? कुआं, वेल। वेल यानी कुआं। तो क्या है कि स्पेलिंग? वेल। वेल की स्पेलिंग बोलो। WELL, वेल। समझ में आया? थर्ड, THIS, दिस। IS is a blank dot। Look at this picture। ये क्या है? मुर्गी। मुर्गी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैन। हैन की स्पेलिंग क्या होगी? हैन। HEN, हैन। समझ में आया? फोर्थ, THIS, this। IS is a blank dot। Look at this picture। ये क्या है बच्चों? मछली को पकड़ने वाला जाल। जाल है ना ये, इसको हम क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। नेट की स्पेलिंग क्या होगी? NET, नेट। हमारे घर पे हमें मच्छर काटते हैं तो हम जो नेट लगाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कीटोज नेट बोलते हैं। और ये जो नेट है वो कौन सी नेट है? ये मछलियों को पकड़ने वाली नेट होती है। ओके, फिफ्थ सेंटेंस, THIS, दिस। IS is a blank dot। ओके, ये क्या है बच्चों? बॉल पेन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पेन। पेन की स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पे हमने देखो हैन लिखा। हैन, इसका मतलब HEN, हैन। तो मैंने आपको पूछा पेन, तो पी, पेन, PEN, पेन। समझ में आया बच्चों? ये पेन है। समझ में आया? 6 नंबर, THIS, this। IS is a blank dot। ओके, ये क्या है बच्चों? की यानी चाबी। चाबी को हम क्या बोलेंगे? की बोलेंगे। की का स्पेलिंग क्या होगा? की, KEY, की। KEY, की। समझ में आ रहा है बच्चों? 7,
THIS, this IS is a blank, on, THE, the blank dot. ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखो दो ब्लैंक से, यहाँ पे देखो दो पिक्चर भी है। ये एक ट्री का पिक्चर है और ये एक नेस्ट का पिक्चर है। अभी आपको पता होगा कि ऑन द का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ये जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये क्या है, घोंसला है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, दिस इज अ नेस्ट। ये पहले क्या है, नेस्ट है। तो घोंसला को हम क्या बोलेंगे, नेस्ट। तो यहाँ पे पहली ब्लैंक में क्या आएगा, NEST, नेस्ट। ऑन द यानी कि उसके, ये किसके ऊपर है, ये क्या है, ट्री की स्पेलिंग क्या आएगी, TREE, ट्री। ओके, दिस इज ए नेस्ट ऑन द ट्री, यानी कि दिस इज नेस्ट, ये नेस्ट है वो ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर है। पेड़ के ऊपर क्या है, ये नेस्ट, घोंसला है। चिड़िया का कहाँ पे होता है, पता है ना सबको, पेड़ पे ही होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, पेड़ के ऊपर घोंसला है। समझ में आया बच्चों? आई रिपीट अगेन, दिस इज ए बेड, ये बेड है। दिस इज ए वेल, ये कुआं है। दिस इज ए हैन, ये मुर्गी है। दिस इज अ नेट, ये जाल है। दिस इज अ पेन, ये पेन है। दिस इज अ की, ये चाबी है। दिस इज ए नेस्ट ऑन द ट्री, यानी कि जो हमारा घोंसला है, चिड़ियों का घोंसला, वो कहाँ पे है, ट्री के ऊपर है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, देखो ये आप लोगों को 1 टाइम होमवर्क है, जो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में करना है और मुझे करके सेंड भी करना है आपको। समझ में आया बच्चों? अब ये हमारा लेसन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें मिक्स करना है। ए और ई दोनों को मिक्स करके ऐसी एक्सरसाइज, और ये वर्ड्स जो मैंने दिए हैं उसको दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक और एक्सरसाइज भी करनी है, जो हम कल करेंगे। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखा बच्चों आप लोगों ने कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हम लोगों ने पहले पिक्चर देखा, फिर वो पिक्चर किसका है और फिर उसके बाद उसकी स्पेलिंग लिखी। तो आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी किसी का भी पिक्चर दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं इसकी स्पेलिंग बोलो, तो आपको वो आनी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो आपको अब क्या करना है, वर्ड्स विथ ए साउंड और वर्ड विथ ई साउंड दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोनों की एक्सरसाइज और हमने 10-10 वर्ड्स लिख दिए हैं। वो 10-10 वर्ड्स आप लोगों को लर्न करना है, रीड करना है, क्योंकि अब मैं दोनों को साथ में, यानी कि ए और ई दोनों वॉवेल्स के स्पेलिंग को, वर्ड्स को साथ में ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, जो आप लोगों को आना चाहिए। समझ में आया बच्चों? आप लोग दोनों के 10-10 वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं वो रीड करो, लर्न करो, और जितना हो सके बार बार वो चीज़ देखते हुए रिपीट करो, तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।